आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें हमारे देश में फिर से कुछ ऐसी बड़ी बातें हो गई जिससे पूरा देश आक्रोश में है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे देश से दरिंदगी मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बात कर रही हूं, आज सभी को पता है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं और किस मुद्दे को लेकर आज अपने दो सहयोगियों के साथ यहां बैठी हूं। आपको याद है कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो हादसा, दरिंदगी का हादसा कहा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में जो आजकल चल रहा है सरकार इस पे नजर ही नहीं देती है। हमारी मेडिकल बेटी के साथ जो हुआ आज उसके साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ हो सकता है, लेकिन सरकार इस पर आवाज नहीं उठा रही है। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो दरिंदगी हुई है ये कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं बहुत ही नकारात्मक संदेश को जारी करता है और आज भी हमारे उस पल को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इतना भयावह रूप हमारे देश में बना हुआ है। आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, श्रेया और मधुबाला। तो सबसे पहले मधुबाला, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रही है कि आखिर क्या हो रहा है। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आज ये मेडिकल की छात्रा के साथ हुआ है, इससे पहले भी कई घटना हुआ है। लोगों को याद होगा निर्भया रेप केस, दिल दहला देने वाला वो भी केस था, और इसके बाद ये जो केस निकल करके कोलकाता से सामने आया है, दिल दहला दिया है। सहम गए हैं लोग, अपने जगह पे रुक से गए हैं लोग। ऐसी घटना आई है सामने कि रूह कांप जाएगी लोगों का सुन करके, किस तरीके से ये घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। जी। आखिर इतना ज्यादा हवस जो बढ़ा हुआ है इन लोगों का, क्या कहा जा सकता है। जी। इन लोग के घर में इन लोगों की माँ बहन भी शायद सेफ फील नहीं कर रही होंगी, जिस तरीके का ये लोग हरकतें को अंजाम दे रहे हैं। आखिर वो मासूम सी लड़की, 21 साल की वो लड़की है, क्या कसूर था उसका? कसूर यही था कि वो अपने पैर पे खड़ी थी, वो पैसे कमाने के लिए निकली थी और उसके साथ ये घटना हो जाता है। यानी कि आज भी, पहले को कहा जाता था कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, लेकिन आज भी वही चीज सामने आ रहा है और वही चीज हो रहा है। जो पहले डर था उससे भी अब ज्यादा बदतर डर हो गया है। रूह कांप जाएगा लोगों का सुन करके किस तरीके से इस लड़की के साथ हादसा किया जाता है। आज हम एक एक करके सारी बातों को खोलेंगे। पहले आप श्रेया से जानकारी लीजिए। श्रेया, जिस तरह से कोलकाता में अभी माहौल है, जिस तरह से हमारी मेडिकल बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये ना सिर्फ बहुत शर्म की बात है सिर्फ सरकार के लिए, बस हर एक उस देशवासी के लिए जिसे लगता है कि भारत में इक्वलिटी चलती है। जब रात को जब किसी लड़के को नाइट ड्यूटी के लिए बाहर जाना होता है तो लोग उसे सहारते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और जब वही चीज़, जब एक लड़की आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वो बाहर जाती है उस जगह जहाँ उसे काम करना है, उसके सपने होते हैं। वो उस रात भी अपने पढ़ाई कर रही थी, अपने काम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पढ़ने गई थी जिस समय ये हरकत हुई। उसके बाद लोगों को ये लगता है कि अगर कोई इंसान पब्लिक में है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है, जबकि उन्हें ये नहीं लगता कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हो तो वो ना सिर्फ उससे इफेक्ट करता है, बट उससे जुड़े हर एक इंसान को, उस पूरी जाति को। आज हर एक महिला के मन में वही एक डर सामने आता है जब वो रात को घर से बाहर निकलती है कि क्या वो घर वापस जा पाएगी, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या सपने के चक्कर में वो अपनी इज्जत या फिर अपनी जान से तो हाथ धो नहीं बैठेगी। वो डर, वो सहमता आज हर एक उस औरत के मन में है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने घर से बाहर निकलती है। वो ये सोचती है कि हाँ, मैं आज बाहर जाऊंगी, मैं काम करूंगी, मैं अपने आत्मनिर्भरता से अपने माँ बाप को, अपने से जुड़े लोगों को प्राउड फील कराऊंगी। और देखिए, ना सिर्फ उसकी इज्जत बट उसकी जान, सब चीज़ को एक रात में ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये ना सिर्फ दर्दनाक है बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इस पे मुझे ये कहना है कि इस पे कैंडल मार्चेस निकालने से किसी चीज़ को जब तक आप जड़ से ख़त्म नहीं कर देते वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो
हमें उसका प्रोटेस्ट करने से बजाय उसकी जड़ को तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और इससे हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि आगे कि ये मुद्दा पे बात हो तो लगे कि हाँ कि इस बात से बाकी दुनिया की लड़कियां सेफ फील करें कि हाँ ऐसा हुआ तो उसके बाद दूसरे के साथ ये चीज़ नहीं होगा। क्या सरकार ये आश्वासन दे सकती है कि आज आते हुए दूसरे लड़की के साथ ये नहीं हो सकता? नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता बहुत प्यारी है और किसी की जान नहीं। मधुबाला, आजकल के अस्पतालों में जो ये दरिंदगी के मामले सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं अस्पताल भर पर भी उंगली उठाने का काम करती है। हालांकि वो मेडिकल बेटी थी, पढ़ी लिखी छात्रा थी, उसके साथ जब ऐसा होता है तो एक जो घर बैठी बेटी है उसके साथ भी हो सकता है, और सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है। सरकार को जल्द ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी आए दिन जिस तरह से बयान कर रही है, मीडिया कर्मियों के सामने आकर अपनी बातों कर रही है, लेकिन कब तक ये चीजें होती रहेगी हमारे देश में? देखिए, अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं, मेरी तो मतलब हाथ भी कांप रही है बोलते हुए, मतलब डर सा लग रहा है। कितनी लड़कियां इस चीज की शिकार हुई है आए दिनों, और अभी तक सरकार कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकार का है प्रोटेस्ट कीजिए, कैंडल मार्च निकालिए, कैंडल मार्च निकल जाता है, प्रोटेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर एक लड़की के साथ इसी तरीके का घटना होता है। उसके माँ बाप सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उन्हें मुआवजे देने की बात चलती है कि माँ बाप को मुआवजे दे ताकि माँ बाप मुंह बंद कर ले। लेकिन माँ बाप का कहना है कि मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, मैं मुआवजे लेकर के कर ही क्या सकता हूँ, मुझे मेरी बेटी को इंसाफ, मेरी मरी हुई बेटी को इंसाफ चाहिए। देखिए, ये लड़की का जो है काफ़ी एज अभी कम है, इंटर्नशिप करती है बेचारी, इंटर्नशिप करती है, रात में रहती है ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी। वो दिन रहता है जिस तरीके से आपको बता दे कि खुशी वाली दिन रहती है, वो उस दिन वो भी रहती है उस माहौल में। उसे पता भी नहीं था कि आज रात उसका आखिरी रात है, आज रात वो इस तरीके का घटना उसके साथ होने वाला है। उसको कोई आइडिया नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था। अपने माँ बाप से भी वो बात की, अपनी माँ से भी बोली कि मम्मी मैं थोड़े देर में काम करके घर वापस लौट जाऊंगी। माँ भी इंतजार करते रही कि मेरी बेटी आ जाएगी, लेकिन बेटी के साथ ये तरीके का घटना होता है, वो भी इतने गंदे तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके आंख फोड़ दिए जाते हैं, उसके मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना गंदे तरीके से उसके साथ यौन शोषण किया जाता है, और वो लड़की का जान भी ले लिया जाता है। आखिर उस लड़की का एक कसूर क्या था? आखिर वो लड़की किसी का बिगाड़ी क्या थी? एक दिन में आप किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, और उसके बाद सरकार से जब कहा जाता है, जब सरकार के सामने लोग गुहार लगाते हैं कि इंसाफ मिलनी चाहिए, तो सरकार भी चुप्पी साधे हुए रहती है। आखिर सरकार कब जागरूक होगी? कब बेटियां सेफ महसूस करेंगी? बेटियां महसूस नहीं कर रही हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, छोटी बच्ची सेफ नहीं है। आज के डेट में कहा जाए तो कोई सेफ नहीं है। और कब ये सेफ्टी मिलेगा लोगों को? कब लड़कियां, देखिए आज के डेट में कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट ऐसे बना जाता है, आज आप पैसे कमाने निकले, आज आप घर से बाहर निकले, क्या लड़के को रोड पे चलना बहुत सही चीज है और लड़कियां चल रही हैं रोड पे तो बहुत गलत हो जाता है? यहाँ पर सबसे बड़ा सोच का गलती है। सोच अगर बदलेगा तो देश बदलेगा, अगर सोच नहीं बदलेगा तो देश बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से प्रशासन भी साथ देती है इन अस्पतालों का। हालांकि मैं एक और मामला बताना चाहूंगी, दिल्ली के जेपी हॉस्पिटल में आपको मैं एक केस मुझे याद आ गया आपकी बातों से, उसी में आपको बता दें एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे एक लड़की की मौत हो जाती है, और जब उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि उस हॉस्पिटल का कैमरे में दिक्कत है, और हालांकि प्रशासन भी वहां हामी मिलाती थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी साथ दे रही है, इन अस्पतालों का बढ़ावा दे रही है कि आप बेटियों के साथ दुष्कर्म कीजिए और इसी तरह बचते रहिए। लड़कियां को आज के डेट में इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए, लेकिन लड़कियां को जैसे कहा जाता है कि उनके साथ कब क्या हो जाएगा ये पता नहीं चलता, और ये लड़की को सोच समझ के अब कदम उठाना पड़ेगा। अब एकजुट होकर के महिलाओं को इस चीज पर एक्शन लेना होगा। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। महिलाएं, लड़कियां खुद अपना सेफ्टी रखेंगी। रात में
सबसे पहली बात कि लड़कियां के साथ इस तरीके का जो घटना हो रहा है तो रात में नाइट ड्यूटी लड़कियों के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप नाइट ड्यूटी में जाती हैं तो आपके साथ इस तरीके का घटना हो जाता है। आप पैसे कमाने निकलती हैं तो आपके साथ इस तरीके का घटना हो जाता है। तो आखिर क्या करे महिला, आखिर लड़कियां क्या करे, कहां जाएं? अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर आज के डेट में है कि लड़का भी आवाज उठाता है कि तुम खुद से पैसे नहीं कमा सकती, तुम किसी के बदौलत खड़ी रहती हो। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है और आजकल माँ बाप भी सोचते हैं कि बेटी अगर खुद पे अगर हो गई, आत्मनिर्भर हो गई तो काफी ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन बेस्ट तो एक साइड के लिए रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़की के साथ ये जो घटना हुआ, इतना दर्दनाक घटना हुआ है, इतना भयंकर घटना हुआ है कि इस पर सरकार को एक्शन लेनी ही पड़ेगी। और एक्शन नहीं अगर सरकार लेगी तो आज इसके साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, कल उसके साथ होगा। इसी तरीके का घटना जैसे चलते आया है वैसे चलते आएगा। कितनी लड़कियां ऐसे में जान खो दी हैं। हाल ही में बिहार में भी इस तरीके का घटना हुआ था, 14 साल की बच्ची के साथ हुआ था, निर्भया का हुआ था। मैंने ऐसे कई मामले लाए हैं सामने, कई लड़कियां इस चीज की शिकार हुई हैं। तो आखिर कब तक? जी श्रेया, जिस तरह से प्रशासन जो है वो अस्पतालों का बढ़ावा दे रही है, हालांकि अब लोगों का विश्वास अस्पतालों से हटता जा रहा है। आए दिन जिस तरह से अस्पतालों में लोग इलाज कराने जाते हैं और वो मौत के घाट उतर जाते हैं। बेटियां जॉब करने जाती है, उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी लाश को सामने रख देते हैं माँ बाप के पास। ये कहीं ना कहीं अस्पतालों पर भी उंगली उठनी चाहिए और प्रशासन को अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि कार्यवाही की गुहार अगर लगाए तो किससे? अभी जो ये कांड हुआ है उस पे भी सबसे पहला आरोप गया है, एक पुलिस पे ही गया है, संजय राय। उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने इस दुष्कर्म को उन्होंने ये आरोप किया है। सो किस तरीके से आप प्रशासन से क्वेश्चन कर सकते हैं? प्रशासन के पास जाए, खुद सम्मिलित है, खुद शामिल है। प्रशासन ही इसका नतीजा है कि आज ना हम सेफ है ना आने वाली कोई पीढ़ी। हमें ये डर लगता है कि आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा। हम जब घर से निकलते हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि अरे ऐसे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे तो हमारे दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं। हम अपने करियर को लेके अगर सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं परिवार पीछे छूट जाएगा, और अगर परिवार को लेके सोचते हैं तो लगता है कि करियर छूट रहा है। अगर दोनों को साथ में लेकर भी किसी तरह अगर एक महिला अपने काम की ओर चली जाती है तो इस तरीके का व्यवहार करके उसे अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर गुहार लगाए तो किससे? ना सरकार भी इसमें शामिल ही है। मैं सिर्फ पुलिस की क्या बात करूं, हॉस्पिटल में भी यही देखा गया है कि हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है जहां लोग अपनी जान बचाने जाते हैं, जहां जान को ऐसे सौंप दिया जाता है कि हाँ उन पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है उन डॉक्टर्स पे कि हाँ वो हमारी जान बचा देंगे। उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है भारत में कि डॉक्टर है तो वो भगवान है और पुलिस है तो हमें रक्षक है, वो हमारे सोल्जर्स हैं कि वो हमें बचाएंगे। इस तरीके से एक भगवान जो एक जीवन बचा सकती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो कितनी सारी जीवनों को अपने ऐसे बचा सकती थी, बट उससे वही जिसे सेवक कहा जाए या भारत का सोल्जर कहा जाए, वो उसकी गला घोट के एक बार नहीं 2 बार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है कि एक बार नहीं 2 बार उसके गला घोट कर उसे मार दिया जाता है ताकि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकले। तो इससे ना सिर्फ सुन के हमारी बट हर एक उस लड़की की रूह कांप जाती है जिसने कहीं भी ये सोचा। कभी भी अगर वो सोचती है कि हम सब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हम घर छोड़ के बाहर दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप हम पे भरोसा करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो बेटा। अगर किसी तरीके से वो मुश्किलों से चढ़ के बाहर चली भी जाती है तो माँ बाप को यही डर सताता है कि वो दिन रात मेरी बेटी कैसी होगी। और किसी तरह के माँ बाप से इतनी स्ट्रगल के बाद जब वो उस मुकाम पर पहुँचती है तो उसके पूरे सपने को ऐसे रौंद कर, तोड़ कर, कुचल कर मार दिया जाता है और खून कर दिया जाता है। तो ये ना सिर्फ पुलिस पर, पूरे प्रशासन पर, पूरे देश पर बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाता है और बहुत शर्म की बात हो जाती है।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि जिस तरह से देश में भी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से अस्पताल पर लोग प्रशासन पर भरोसा करते हैं और अपनी जिंदगी उन्हें दे देते हैं कि आप हमारे मालिक हैं, आप हमें बचाइए, और उसी अस्पताल से जब ये खबरें सामने आती है कि उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ दरिंदगी हुआ है और उनकी मौत कर दी गई है, तो वो हादसा पूरे देश को शर्मनाक कर देता है। हालांकि प्रशासन का भी नाम इसमें शामिल है, जिस तरह से संजय रॉय का नाम बार बार लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा शामिल है। यानी प्रशासन भी आजकल हमारी बेटियों को लूटने का काम कर रही है, हमारे देश को ठगने का काम कर रही है, और सरकार को तो देखिए आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी सिर्फ दावा करती नजर आ रही हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। 18 अगस्त की बात उन्होंने कहा है, हम इंतजार करेंगे उस 18 अगस्त की कि क्या ममता बनर्जी बड़े फैसले लेती है, किस तरह से हमारी मेडिकल बेटी को इंसाफ देती है। सिर्फ ये बात मेडिकल बेटी की नहीं हो जाती है, हमारे देश की बेटी हो जाती है। हालांकि कई नॉर्मल फैमिली है जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को नहीं उठा पाते हैं, नहीं तो ऐसे हजार मामले हमारे आए दिन घरों में होती है, रोडों पे होती है, अस्पतालों में होती है। लेकिन बात यही है कि कोई कांड ऊपर आ जाता है तो कोई वही छुप जाता है। लेकिन सरकार कब क्या बड़े फैसले लेंगे, हम आपके बीच यूं ही साझा करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।